मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन। अपने आवास पर व्यक्तिगत रूप से सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को जल्द समाधान के दिए निर्देश। राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह कल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। संतों के वैदिक मंत्रोच्चारण और शंखनाद से होगा अभिनंदन। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह का बड़ा बयान। अरशद मदनी के बयान की करी कड़ी निंदा। कहा, देश विरोधी बयान देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड और मैं हूं आपके साथ स्नेहा प्रजापत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास में 5 कालिदास मार्ग में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की शिकायतें और समस्याओं को सुना। उन्होंने संबंधित विभागों को तुरंत और प्राथमिकता के आधार पर शिकायतों के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। साथ ही भीड़भाड़ के बावजूद मुख्यमंत्री ने प्रत्येक फरियादियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की है और उनकी अर्जियों को सुना है। उन्होंने अधिकारियों को सीधे फीडबैक के साथ कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान ही सरकार का अहम उद्देश्य है और किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर मिर्जापुर से है, जहां विंध्याचल में एक निजी कार्यक्रम के दौरान पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने जमीनी उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि देश विरोधी बयान देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वे कोई भी हो। अरुण सिंह ने यह कहा है कि मदनी का बयान उकसाने वाला और निंदनीय है, जबकि पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार की योजनाएं सभी तक पहुंच रही है, चाहे वह किसी भी धर्म के हो। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, नल से जल, मुफ्त राशन और आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधाएं हिंदू मुसलमान सभी को मिल रही है। ऐसे बयान देना मूर्खता है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आजम खान पर उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और सपा शासन में उनका आतंक सबने देखा है। कुछ लोग राजनीति चमकाने के लिए ऐसे बयान देते हैं, लेकिन देश विरोधी काम करने वालों को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, बहुत ही बयान बहुत निंदनीय है और यह उकसाने वाला बयान है। एक वर्ग के लोग किस प्रकार से आगे बढ़ करके आए और हिंसा करें, जितनी कठोर निंदा की जा सकती है इसकी करना चाहिए। और मंत्री को यह समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार की सुविधा है वो तो सबको मिल ही रही है ना। एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से सबका साथ सबका विकास यह संकल्प साकार हो रहा है। जब प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के नल से जल या प्रधानमंत्री या अन्न, सभी को 5-5 किलो अनाज भी मिल रहा है। हिंदू हो मुसलमान हो, हर वर्ग को मिल रहा है। आयुष्मान भारत का कार्ड भी मुसलमान को मिल रहा है और हर धर्म के लोगों को मिल रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर कल ध्वजारोहण समारोह का आयोजन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर द्वारा साकेत महाविद्यालय तक आएंगे और वहां से भव्य रोड शो के माध्यम से राम जन्मभूमि मंदिर तक जाएंगे। रोड शो का मार्ग 1 किलोमीटर लंबे रामपथ को 8 जोनों में बांटा गया है, जहां स्वयं सहायता समूह की लगभग 1500 महिलाएं थाली, आरती, फूलमाला और नमस्कार मुद्रा के साथ उनका भव्य स्वागत करेंगी। ध्वजारोहण समारोह को विशेष बनाने के लिए हजारों संत भी मौजूद रहेंगे, जो वैदिक मंत्रोच्चारण, शंखनाद और घंटी की ध्वनों से प्रधानमंत्री का अभिनंदन करेंगे। गोरखपुर के हरपुर थाना क्षेत्र के कठेरा चौराहे पर उस समय हड़कंप मच गया जब चाय की दुकान पर बैठे एक व्यक्ति को लोडेड राइफल से अचानक गोली चल गई और गोली दुकान चलाने वाले बजरंगी के हाथ में लग गई। घायल दुकानदार को स्थानीय लोगों ने तुरंत अस्पताल भिजवाया है। घटना के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया है। उन्होंने आरोपी की गाड़ी में तोड़फोड़ कर उसे गड्ढे में पलट दिया है। साथ ही मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंची है और 2 लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं बागपत के डगरपुर गांव में आयोजित योग शिविर में शामिल होने पहुंचे लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर का बयान चर्चा में आ गया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई गौ मैया की गर्दन काटेगा तो हम पुलिस का इंतजार नहीं करेंगे। विधायक ने यह भी कहा है कि राम और कृष्ण का जन्म भी गाय की रक्षा के लिए हुआ था। उन्होंने सभी धर्मों के बहन बेटियों का सम्मान करने की बात की है, लेकिन लव जिहाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका यह विवादित बयान योग सत्र के दौरान वीडियो में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। महोबा के पनवाड़ी थाना क्षेत्र के कुल पहाड़ बॉर्डर के पास झांसी मिर्जापुर हाईवे स्थित बरवाड़ा गांव में कार, बाइक और पिकअप की टक्कर हो गई। हादसे में भतीजे पुष्पेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके चाचा मुन्ना और कार में सवार दीपेंद्र घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। साथ ही बता दें कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसा बेहद भीषण था। पनवाड़ी और पास के थानों की पुलिस राहत कार्य शुरू कर मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही कुलपहाड़ में पनवाड़ी जा रहे चाचा भतीजे इस हादसे का शिकार हुए हैं। बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बटियाना खुशहालपुर में 24 वर्षीय युवक शिवम की हत्या हो गई है। विवाह समारोह से लौटते समय शिवम पर हमला किया गया, जिसमें उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। परिवार के आरोप है कि रंजिश के चलते हरेंद्र, उसकी पत्नी और पिता ने हत्या की है। साथ ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आरोपी परिवार की तलाश में दबिश शुरू कर दी है। परिजन थाने पहुंचकर हत्यारों को जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं मुरादाबाद में मीडिया से बातचीत के दौरान सपा सांसद रुचि वीरा ने सरकार की नीतियों और कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है। उन्होंने एसआईआर में बीएलओ की लापरवाही पर पारदर्शी बरतने की मांग की है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घुसपैठियों वाले बयान पर कहा है कि उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के बारे में सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। वहीं महाराष्ट्र के स्कूल में खाली क्लास में नमाज पढ़े जाने पर कहा है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों या चर्च बने हैं, लेकिन अगर स्कूल में ऐसा हो भी गया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में डॉक्टर्स के रडार पर आने के बाद सवाल पर सांसद ने यह कहा है कि असली सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी और जो दिखाया जा रहा है उस पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है। देखिए, पहली बात तो ये है, किसी भी मतलब नमाज के लिए भी, पूजा के लिए भी मंदिर बने हुए हैं, मस्जिद बनी हुई है या गुरुद्वारे या चर्च बने हुए हैं, ये कोई मतलब कॉलेज में करने की कोई चीज़ भी नहीं है जब सबके पूजा स्थल बने हुए हैं। दूसरी बात ये है कि अगर ऐसा हो भी गया तो कोई पाप तो है नहीं, तो ये तो कोई अच्छा ही है। कहते हैं जहाँ नमाज पढ़ी जाती है वहाँ और अच्छा कुछ माहौल होता है, अच्छा होता है, या जहाँ पूजा की जाती है वहाँ अच्छा होता है। तो ये मेरे ख्याल तो कोई ऐसा जुर्म तो है नहीं। खबर बिजनौर से है, जहां चांदपुर क्षेत्र में मुजफ्फरनगर सीएमओ डॉक्टर सुनील तेवतिया निजी क्लिनिक में प्रैक्टिस करते पकड़े गए। महिला आयोग की सदस्य संगीता जैन अग्रवाल ने अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तेवतिया नवजीवन नर्सिंग होम में ओपीडी करते मिले। सदस्य को देखते वे घबराकर बाथरूम में छिप गए और 2 महीने पहले भी उन्हें इसी तरह निजी प्रैक्टिस करते पाया गया था। उस समय चेतावनी दी गई थी, लेकिन नियमों का उल्लंघन फिर से जारी रहा। साथ ही घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। तो यहाँ पहले मैं 2 महीने पहले भी आई थी, यहाँ से शिकायतें गई थी कि डॉक्टर सब यहाँ गैर कानूनी अपना क्लिनिक चला रहे हैं। डॉक्टर कौन है, क्या क्लिनिक है? सुनील तेवतिया जी हैं, सीएमओ मुजफ्फरनगर जिला में है, लेकिन हर संडे वो बिजनौर में यहाँ आते हैं और कम से कम 150-200 मरीज देखते हैं। 300 रुपये इनकी फीस है और बिजनौर में जो मीनाक्षी सेंटर है उससे भी इनका टाई अप है। और मैं 2 महीने पहले इनको मना करके गई थी कि अगर आपको यहाँ सेवा करनी है तो किसी से फीस ना ली जाए और दवाइयाँ अपने पास से निःशुल्क दीजिए। फ्री सेवा वो होती है, ये नहीं होती कि आप सबसे 300 रुपये फीस लें और दवाइयाँ खरीदवाएं अपने ही मेडिकल स्टोर से, तो ये गैर कानूनी। श्रावस्ती के थाना इकोना क्षेत्र के गांव खांवा पोखर में पति पत्नी की रहस्यमय मौत ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है। पति का शव घर के अंदर मिला तो वहीं पत्नी का शव घर के बाहर संदिग्ध हालत में मिला है। ग्रामीण और परिजन दंपति के बेरहमी से हत्या करने की आशंका जता रहे हैं, जबकि बताया जा रहा है कि दोनों का लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा था। सूचना पर पुलिस की भारी फोर्स मौके पर पहुंची है और घर और परिसर की बारीकी से जांच पड़ताल करी जा रही है। परिजनों और ग्रामीणों के बयान दर्ज कर फोरेंसिक टीम के साथ हर एंगल से जांच की जा रही है। साथ ही घटना के बाद गांव में खौफ और तनाव का माहौल बना हुआ है। अब रात में हम सबका नहीं मालूम पड़ा था, घर हमारे उधर पड़ता है। ये दोनों अकेले यहाँ रहते हैं? हाँ, ये दोनों ये कहीं रहते हैं। खाना पानी खाते रहे, जो है खा ही लेते हैं, ना ही खाते रहे, जो है तो खाद बहुत कम रहे खाने। कल कोई बात हुई थी आपसे? कल कोई आपसे बात हुई थी इनसे? कोई बात नहीं। कैसी जानकारी हुई सुबह हम नमाज पढ़े गए ना, तब सुबह मुंडेर रहा, तब घूमे तब देखे जो है। ये रोशन खां है, उनकी वाइफ है और उनका एक ज़मीनी विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा था, करीब 6 महीने से।
और उसी संबंध में लोग डिस्टर्ब है, लेकिन समझ की जानकारी नहीं मिली कि घटना हुई कैसे ही है। अच्छा, इस परिवार इस मकान में ये दोनों अकेले दोनों रहते थे? परिवार इसी में रहते थे। रात को कोई आवाज वगैरह? हाँ, कुछ नहीं सर, हम नहीं जाने। अभी आप बता रही लड़ाई हुआ है, क्या बताइए? वो लड़ाई हुआ नहीं है, लड़ाई उनसे नहीं हुआ है। हम यहाँ लेटत रही तो कहीं का पता काहे वो लोग उठाई ले गई। हम कहन कि यहीं लेटो, कहीं नहीं न लेटवाए, हम अब अपने घरे हम रही। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से रायबरेली जा रही बस माइलस्टोन 128 के पास डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में 16 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि बस में 60 से अधिक लोग सवार थे। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल, CHC और SN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। साथ ही हादसे की प्राथमिक जाँच में सामने आया है कि बस चालक की लापरवाही से ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। वहीं ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए इंडिया अहेड। ब्रेक के बाद फिर आप सभी का स्वागत है। अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड में भालू और तेंदुओं के बढ़ते आतंक को देखते हुए वन विभाग अलर्ट मोड पर है। मुख्य वन संरक्षण वन्यजीव RK मिश्र ने बताया कि विभाग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चला रहा है। लोगों को घर और आसपास स्वच्छता बनाए रखने और जैविक कचरे का सही निस्तारण करने की सलाह दी जा रही है, ताकि जंगली जानवर बस्तियों के करीब न आए। खेतों या जंगल की ओर जाते समय सतर्क रहने और अचानक आमने सामने आने पर भालू की प्रतिक्रिया को समझने की भी चेतावनी दी गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में पिंजरे लगाए जा रहे हैं। साथ ही ट्रैंकुलाइजिंग टीमें और पेट्रोलिंग जारी है। गांवों के प्रधानों से सीधा संपर्क बनाए रखा जा रहा है, ताकि किसी भी आपात सूचना पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। तो उत्तराखंड के देहरादून से एक खबर आ रही है, जहां जंगली जानवरों से सुरक्षित कैसे रहा जाए, उसको लेकर वन विभाग अब अलर्ट मोड पर है। साथ ही गांव वालों को जागरूक किया जा रहा है, जिसके लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। जैविक कचरे का सही निस्तारण और स्वच्छता पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में ना आ पाए। संवेदनशील क्षेत्रों में पिंजरे और ट्रैंकुलाइजर सिस्टम लगाया जा रहा है, ताकि लोगों की सुरक्षा को मद्देनजर रखा जाए। हरिद्वार में गुरु तेग बहादुर साहब जी की 350वें बलिदान दिवस पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई है, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। राज्यपाल ने संस्कृत उत्तराखंड अकादमी के उच्च संगोष्ठीपीठ के विद्वानों से मुलाकात की है। साथ ही उनके साथ शोध कार्यों की जानकारी ली है और संगोष्ठी के महत्व पर प्रकाश डाला है। कार्यक्रम स्थल रानीपुर झाल में सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। वहीं किन्हीं कारणों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रस्तावित हरिद्वार दौरा रद्द कर दिया गया है। डॉक्टर अजय परमार और गुरु गोविंद सिंह शोध पीठ के संयोजक डॉक्टर विनय सेठी, इन दोनों का विशेष रूप से वहीं टहरी में एक यात्रियों से भरी बस खाई में गिर गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। टहरी के SP आयुष अग्रवाल ने इसकी पुष्टि की है। इस हादसे में 18 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 7 की हालत नाजुक है। जानकारी के अनुसार घटना के समय बस में 29 से ज्यादा लोग सवार थे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर SDRF और राहगीर मदद के लिए पहुंच चुके हैं। हालात को देखते हुए SDRF की और 5 टीमें भेजी जा चुकी है। बस 70 मीटर गहरी खाई में गिरी है, जिसमें लोगों
को रेस्क्यू करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही हादसा नरेंद्र नगर के अंतर्गत कंजापुरी हिंडोला खाल के पास हुआ है। 4 घायलों को ऋषिकेश स्थित एम्स में भर्ती कराया गया है। मृतकों में 4 महिलाएं और 1 युवक शामिल है। तो उत्तराखंड के टिहरी से एक खबर है, जहां एक भीषण हादसा हुआ है। बस पलट गई है, जिसमें कई लोगों की घायल होने की सूचना मिल रही है। यात्रियों से भरी ये बस थी। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है और 18 से ज्यादा जो लोग हैं वो इस हादसे में घायल हो गए हैं। मृतकों में 4 महिलाएं और 1 युवक शामिल है। साथ ही पुलिस और एसडीआरएफ की 5 टीमें मौके पर पहुंची है। राहत बचाव का कार्य निरंतर जारी है। यह तस्वीरें देख सकते हैं आप।